जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नालागढ़ के इस स्थान भुड में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे हिमाचल प्रदेश के मजदूर संगठन के नेता, मजदूर संगठन के सभी हमारे कार्यकर्ता, यहाँ मंच पर आसीन सीटू से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कश्मीर सिंह ठाकुर जी, श्री जगदीश भारद्वाज जी जो इंटेक के हमारे अध्यक्ष हैं, श्री श्याम ठाकुर जी जो हमारे इंटेक के जिला के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, श्री विजेंद्र मेहरा जी जो CITU के हमारे राज्य के C2 इंटेक के साथ, इंटेक एटेक के साथ, एटेक BMS के साथ या इंटेक BMS के साथ हम सभी लोग अपनी मेंबरशिप बढ़ाने के चक्कर में आपस में लड़ा करते थे। वो समय था, पर आज क्यों ऐसा मौका आया कि हम सब लोगों को इकट्ठे होके सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। उसका कारण है कि अगर आज हमारी जमात इकट्ठी नहीं होगी, आज सभी मजदूर संगठन देश में इकट्ठे नहीं होंगे, तो आने वाला समय जो है वो मजदूरों के लिए और देश के पूंजीपतियों के लिए तो आबाद होगा, पर देश के मजदूर जो है वो आने वाले समय में जो है उनके अधिकार खत्म हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने एक मंच पर आके ऊपर से लेके नीचे तक हम सभी लोगों को इकट्ठे आज इस हॉल में हम सब लोग बैठे हैं। वो समय था जब हम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। वो समय था जब हम लोग मैनेजमेंट से लड़ने के बजाय आपस में अपनी मेंबरशिप के चक्कर में लड़ते थे और अपनी दावेदारी को मजबूत मैनेजमेंट के समक्ष रखने के लिए आपस में उलझते थे। मैनेजमेंट हमें लड़ाती थी, वो भी समय था। यहाँ बहुत ऐसे मजदूर नेता बैठे हैं जो इस बात के गवाह हैं। मैनेजमेंट लड़ाया करती थी हम लोगों को, पर आज किया जा रहा है, तो उसके लिए जो किसानों की समस्याएं हैं वो भी आपके साथ में है। आज किसानों के साथ जो इस सरकार ने कुठाराघात किया है, मोदी सरकार ने, इन्होंने वादा किया था कि किसानों को MSP देंगे। आज स्वामीनाथन को इन्होंने भारत रत्न दे दिया है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, लेकिन वो भारत रत्न केवल वोटों की राजनीति का भारत रत्न है। लेकिन जो किसान शहीद हुए थे, चाहे वो 600 से ऊपर किसान हमारे आंदोलन में शहीद हुए, जब उन्होंने 1 साल तक दिल्ली में बंद रखा कानूनों के खिलाफ, जब 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, तो सरकार ने किसानों की आंदोलन के ऊपर जो है वो किसान आंदोलन के ऊपर जो अपने काले कानून तो बंद वापस लिए, लेकिन शहीदों को कुछ नहीं दिया। अभी तक जो केसेस बने हैं नालागढ़ में भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी हैं उनके ऊपर रास्ता रोको और दूसरे केसेस चल रहे हैं, वो आज तक भी वापस नहीं हुए हैं। तो मैं हदीब बाबा जी से ये भी अनुरोध करूंगा कि उन केसों को भी वापस कराया जाए। अभी वो केस जो है हमारे किसान भुगत रहे हैं नालागढ़ की कोर्ट में, तो केंद्र सरकार ने भी जो किसानों पर केसेस किए थे वो भी चल रहे हैं। किसानों को ना तो MSP दिया है, ना ही किसानों के साथ जो वादे किए थे कि जो किसानों की फसल का उचित मूल्य मिलेगा, किसानों का जो शहीदी दर्जा दिया जाएगा, जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी, वो अभी तक नहीं मिला है। तो इसी के साथ औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में जो आप सभी साथ ने आज भी साथियों ने बताया कि इस तरह से यहाँ पर 40,000 मजदूरों का आंदोलन शिकागो के अंदर, 50 लाख से ज्यादा मजदूरों का आंदोलन अमेरिका के अंदर हो रहा है 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर। और आप सबको मालूम है 5 मजदूर नेताओं को, जो कई हम में से हमारी उम्र से भी कम उम्र के लोग थे, अगस्टस स्पाइस और एल्बर्ट पार्सन, जब उनको फांसी पर लटकाया गया जो है हताहत हो गए, उसे उड़ा दिए गए और कितना RDX वहाँ पर चला गया। और जब आप जाएंगे, कभी आप वहाँ जाएंगे, कहीं आप और जाते हैं तो आप एक सुई ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ कितना क्विंटल के हिसाब से जो है RDX चला गया और उन लोगों को उड़ा दिया गया। जबकि कहा था कि इनको कार्रवाई से नहीं भेजना है। 40,000 मजदूरों का आंदोलन शिकागो के अंदर, 50 लाख से ज्यादा मजदूरों
अमेरिका के अंदर जो हो रहा है 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर, और आप सबको मालूम है 5 मजदूर नेताओं को, जो कई हम में से हमारी उम्र से भी कम उम्र के लोग थे, अगस्टस स्पाइस और एल्बर्ट पार्सन, जब उनको फांसी पर लटकाया गया। आज ये संयुक्त अधिवेशन हुआ इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, जिसमें इंटक के राज्य अध्यक्ष हरदीप बावा जी, एडटक के राज्य अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज जी, सीटू की तरफ से विजेंद्र मेहरा और मैं डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, और इस तरह का हमारा नेतृत्व सारा तीनों संगठनों का इसमें शामिल हुआ और सैकड़ों मजदूर जो है इस अधिवेशन में शामिल हुए। मुख्य मुद्दा ये है कि 16 फरवरी का राष्ट्रव्यापी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक का है और उसमें निर्णय लिया गया कि ये हड़ताल पूरे औद्योगिक क्षेत्र में होगी, पूरा औद्योगिक क्षेत्र बंद होगा और हम 16 फरवरी को सारे तीनों संगठन जो है मिलकर इस हड़ताल को सफल करेंगे। ये हड़ताल वास्तव में मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रही है। जो 44 श्रम कानून जो देश के अंदर थे अंग्रेज़ों के ज़माने से, उनको ख़त्म कर दिया। मजदूरों को बेड़ियों में बांधने का सरकार ने मन बना लिया है, कानून बना दिए हैं, अभी लागू नहीं हुए। हमारे सामने ट्रेलर अभी था जो ड्राइवरों के लिए सरकार ने कानून बनाया, जिसमें 7 साल की सज़ा, 10 लाख जुर्माने का प्रावधान था। इसी तरह का इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कोड जो है वो बनाया गया है और उस कोड में भी इसी तरह का प्रावधान किए गए हैं। यूनियन अगर हड़ताल करेगी उसके लिए जुर्माने का, सजाओं का प्रावधान किया गया है। यूनियन बना नहीं सकते, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कर दिया है। और आज भी हम बद्दी के क्षेत्र में देख रहे हैं रेगुलर मजदूर कम है, ठेका मजदूर ज़्यादा है। और कानून में ये भी प्रावधान कर दिया है ठेकेदार को 50 मजदूर रखने तक कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा, कोई ईपीएफ लागू नहीं होगा, कोई न्यूनतम वेतन लागू नहीं होगा, कोई ईएसआई लागू नहीं होगी, हायर एंड फायर होगा। इस तरह से पूरे देश में जो मजदूर जमात है उसको बंधुआ मजदूर बनाने का कोशिश सरकार कर रही है। ट्रेड यूनियन का दबाव में अभी लागू नहीं किए, बनकर तैयार हो गए हैं। और ये सरकार अगर 24 में रिपीट होती है तो ये सरकार इस देश में जो इस देश के प्रगति के लिए योगदान करता है, इस देश के औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा उद्योगों को चलाता है, उस मजदूर को बंधुआ मजदूर बना देगी सरकार। इसलिए जो है ये हड़ताल ज़रूरी है और इस हड़ताल को कामयाब करेगा सर। कहीं ना कहीं केंद्र और जो प्रदेश की सरकारें हैं, पिछली सरकारें अलग रही हैं, अब नई सरकारें आई हैं। आउटसोर्स कर्मियों की जो बार बार मांग उठ रही है, आप यूनियनें काम कर रही हैं। आउटसोर्स कर्मियों के लिए पिछली सरकारों ने भी पॉलिसी नहीं बनाई, वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है, उसके आगे अब आप कैसे आउटसोर्सिंग की मांग रखेंगे? देखो, आउटसोर्स का जो एक सरकार की नीति है, हम कह रहे हैं आप नीति बदलो। नीति नहीं बदलेंगे तो ये म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उसके अंदर कोई मतलब नहीं है। मजदूर का इससे कोई वास्ता नहीं है। मजदूर तो जो इस नीति के बदलाव चाहता है, रेगुलर नौकरी चाहता है। और हम ये कह रहे हैं ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को धन लुटा रही है। 25 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। 2 लाख करोड़ रुपया भी प्रोडक्शन इंसेंटिव के नाम से उनको दिया जा रहा है हर साल। और पूरा देश को नीलाम कर रही है सरकार। और मजदूर को बंधुआ मजदूर के तौर पर सरकार रखना चाहती है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए अब नई गारंटियों के साथ आ रहे हैं। गारंटियाँ तो पहले वाली भी पूरी नहीं हुई। पहली की गारंटियाँ थी रोज़गार देंगे, पहली की गारंटियाँ थी महंगाई रोकेंगे, पहली की गारंटियाँ थी कि हम 15 लाख रुपये देंगे, काला धन लाएंगे। 15 फुट्टी कौड़ी नहीं आई किसी के खाते में आज तक। और ये सरकार बेईमान सरकार है, झूठ बोलने की गारंटी है इसकी। जितना मर्जी जोर से झूठ बोलते हैं, ये मोदी की गारंटी है। सर, केंद्र बार बार स्टेट पे आरोप लगाता है, स्टेट केंद्र पे आरोप लगाती है। मोदी सरकार आई जी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जहां यहाँ सरकार 1 साल हो गया बने हुए हिमाचल में 2 लाख नौकरियां देंगे। एक दूसरे के ऊपर ये अपना पासा पलट रहे हैं बार बार। उससे आम बंदा जो है या आम युवा वर्ग जो है पीड़ित हो रहा है। इस पे यूनियनें क्या करना चाहेंगी? अब देखिए, अभी जो हड़ताल है ये वास्तव में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। राज्य सरकार के खिलाफ भी हम मिलकर लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये हड़ताल जो है अखिल भारतीय हड़ताल है, ये राज्यव्यापी हड़ताल नहीं है। और अखिल भारतीय हड़ताल है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर, जिसमें लेबर कोड प्रमुख मुद्दा है।
न्यूनतम वेतन हम कह रहे हैं कि 26,000 रुपया करो, जो सरकार के आंकड़े हैं। सरकार के आंकड़े दिल्ली में हो गया, दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर भी जो है वो जो फार्मूला है न्यूनतम वेतन को लागू करने का, उसको सरकार नहीं कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और अभी तो 1 महीना पहले केंद्र सरकार ने एक और ऑर्डर जारी कर दिया, आप नई पोस्टें क्रिएट नहीं करेंगे, नई पोस्टें नहीं भरेंगे। अब भारत सरकार जो है जो गारंटियां दे रही है, ये सारी झूठी गारंटियां हैं। पहले भी झूठी बोला, अब भी झूठी बोल रहे हैं। इसलिए जो है आज हम बीएमएस को छोड़कर भारतीय मजदूर संघ, जो सरकार की ट्यून पर नाच रहा है, सरकार का समर्थन कर रहा है, उसके अलावा सारे लोग जो है आज पूरे देश में मजदूर जो है इकट्ठा है। और हम बीएमएस की जो यूनियनें हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो भी 16 फरवरी की हड़ताल में शामिल हों, क्योंकि जो लेबर कोड हैं वो सिर्फ इंटक, एटक और सीटू पर नहीं लागू होंगे, वो उन पर भी लागू, मजदूरों पर लागू होंगे। उससे वो पीछा नहीं छुड़वा सकते। इसलिए जो है ये हड़ताल हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पर कामयाब करेंगे और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का भी काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार अलग अलग समय में अलग अलग नारे देकर आई। 14 में झूठी गारंटियां देकर आई, 19 में पुलवामा लेकर आई, जो आज भी पहली बना हुआ किसने मरवाए लोग, और आज जो है राम मंदिर को लेकर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। इनकी तो खुद की मर्यादा कुछ नहीं है। रामचंद्र की मर्यादा तो थी कि वो परिवार ने जो तय किया कि आप गद्दी नहीं संभालेंगे, भरत संभालेगा, आप वनवास जाइए, चला गया पत्नी को लेकर। और ये तो मर्यादा भी कोई नहीं है इनकी। इनकी क्या मर्यादा है? जितने सारे करप्ट हैं, पिछले दिन करप्ट हैं, अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारा करप्शन दूर हो जाता है। इनकी मर्यादा कोई नहीं। ये सत्ता के लिए कुर्सी पर बिठा सकते हैं, महाराष्ट्र में किया, असम में किया और कई जगह पर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इनका कोई मर्यादा नहीं है, इनका कोई चरित्र चाल चलन। जितने बलात्कारी हैं आज की डेट में, कठुआ में हुआ कांड, कौन लोग थे उसमें? बीजेपी के लोग। कुलदीप सेंगर, नित्यानंद, ये सारे कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं, जिन पर आज तक जो है वो उनके। मणिपुर में क्या हुआ? उनकी सरकार थी, औरतों को नंगा घुमाया गया बीजेपी की सरकार में। आज वो कह रहे औरतों को, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। ये किसी का सम्मान नहीं करते, ये कुर्सी के लिए जो मर्जी कर सकते हैं। इसलिए जो है ये सरकार, इतनी बेईमान सरकार, इतनी निर्दल सरकार, इतनी देश विरोधी सरकार आज तक नहीं आई। इसलिए जो है आज मजदूर जो है ये तय कर रहा है कि इस सरकार से भी छुटकारा पाया जाए और 16 की हड़ताल को कामयाब किया जाए।